नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उनके एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वहां पर जम्मू कश्मीर में उनका काफी जोरों शोरों से स्वागत किया गया है। 370 हटने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है जम्मू कश्मीर में, जो कि वो वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक करेंगे। देखिए, आपको पता ही होगा जिस तरीके से जब बरसात होती है तो हर तरफ के जो मेंढक है वो उछल उछल कर आ जाते हैं। ऐसे ही अब एक राजनीतिक बरसात आप कह लीजिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है 2022 यूपी चुनाव, तो अब ये सब जो विपक्ष है मेंढक की तरह निकल के बाहर आ गया है। चुनाव आते ही अब ये मंदिर भी जाएंगे और हर तरीके के दौरे करेंगे। जहां पर बीजेपी ने काम किया है उस सभी राज्यों में जाकर अपना एक अलग ही एजेंडा सेट करेंगे। तो अब राहुल गांधी को मंदिर की याद आ रही है। कभी वो किसी मंदिर पहुंच जाते हैं, अब वो वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं, वहां पर वो पैदल यात्रा करेंगे माता के मंदिर तक और शाम की आरती में भी शामिल होंगे। तो इस तरीके की राजनीति वो खेल रहे हैं और बीजेपी की तरफ हिंदुओं का झुकाव ज्यादा होता नजर आ रहा है इन चुनावों के दौरान। लेकिन अब जो राहुल गांधी है वो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदुओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। जब तक राहुल गांधी को पता था कि जो उनका काम है वो सिर्फ एक ही मजहब के लोगों से चल रहा है या फिर एक ही वोट बैंक से चल रहा है, तब तक वो उन्हें खुश करने में लगे हुए थे, उनके लिए काम करने में लगे हुए थे। लेकिन अब राहुल गांधी को पता चल गया है कि बीजेपी सरकार आ गई है और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं वो अब बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, तो इसलिए अब उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है। तो अब चुनाव आते ही उन्होंने मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर कार्ड खेल रहे हैं, हिंदुओं को इंप्रेस कर रहे हैं जिससे कि उनको वोट मिल सके। यानी कि उनके अब वो अपना जो उनका निजी एक वोट बैंक कहा जाता था उससे संतुष्ट नहीं है। अब ये मंदिर जाकर हिंदुओं को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो ये दौरा कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर का और माता वैष्णो के जो दर्शन करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी, इस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी के इस दौरे से फायदा हमें ही होगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता से बीजेपी को जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी की तरह सॉफ्ट हिंदू कार्ड नहीं खेलते हैं, बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलती है, कांग्रेस इतने सालों से कौन सा राजनीतिक कार्ड खेल रही थी? जिन अल्पसंख्यकों को उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया हुआ था, सिर्फ उनके ही बारे में सोचता था। ईद पर मुबारकबाद देके हिंदुओं के फेस्टिवल पर रोक लगाना, ये कांग्रेस की शुरू से स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि उनका पता था कि हिंदू कैसे ना कैसे करके उन्हें वोट दे ही देगा, उनके झांसे में आ ही जाएगा। लेकिन उन्हें सिर्फ अपना एक अल्पसंख्यकों का वोट बैंक बना के रखना था, इसलिए उन्होंने हर बार उनके लिए जितने भी बेनिफिट उनसे मुहैया कराए जा सके उन्होंने दिए। लेकिन अब ये लोग बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेल रही है। इतने सालों से बीजेपी क्या कर रही थी, आपको वो नहीं दिखा था? बीजेपी ने अपना जो एक अलग वोट बैंक बनाया हुआ है, आज भी बीजेपी सिर्फ उन्हीं के राह पर चलती है और उन्हीं के लिए सोचती है। लेकिन अभी घबराहट इस बात की है कि बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार है इसलिए हिंदुओं के बारे में सोचा भी जा रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा। इसलिए अब राहुल गांधी जी मंदिरों का भी दर्शन कर रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो देखिए, डर और घबराहट जो है वो यहीं से देखी जा सकती है पूरी कांग्रेस सरकार में। देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, आपको पता ही होगा कि कश्मीरी पंडित जो थे कितना ज्यादा अत्याचार उन पर हुआ था, जिस तरीके से कश्मीर से उन्हें भगाया गया था, जिस तरीके से उन पर पथराव होते थे, गोलीबारी होती थी और जो आतंकवाद मैं कहूंगी जिस तरीके से पूरी तबाही वहां पर मचाई हुई थी, तो कश्मीरी पंडितों को क्या क्या झेलना पड़ा था वहां पर, ये हम आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार या फिर राहुल गांधी जो कि अब जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं वहां का दौरा करने, एक भी बार उनके मुंह से कश्मीरी पंडितों के लिए शोक नहीं जताया गया, एक भी बार कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाई, एक भी बार कश्मीरी पंडितों का उन्होंने हालचाल नहीं पूछा। लेकिन जब बीजेपी सरकार ने वहां कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया, कश्मीर में काम किया, 370 धारा हटाई जम्मू कश्मीर से, पथराव वहां पर कम हुए, आतंकवाद वहां पर कम हुआ, तो अब ये चल दिए हैं जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए और वहां की जनता को फिर से बहकाने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके इस दौरे से जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहक जाएगी? क्या जनता को यह नहीं पता कि 370 हटाने से उन्हें कितनी सहूलियत हुई है जम्मू कश्मीर में, जहां पर हर एक बच्चा
पत्थर उठाता था और पुलिस पर पत्थर मारता था, और इसके बाद जितने भी पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वहां पर शरण लेते थे और फिर उनको किसी बात का डर नहीं होता था। बंदूकें उठा ली जाती थी, लोगों पर गोलियां चलाई जाती थी, आए दिन वहां पर आतंकवादी हमले होते थे। तब आप कहां थे? तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठी थी? तब आपकी तरफ से कोई दौरा क्यों नहीं किया गया था? तब आपने जाकर मंदिरों का हाल क्यों नहीं देखा? तब आपने कश्मीरी पंडितों का हाल क्यों नहीं पूछा? अब जब बीजेपी ने वहां पर काम कर दिया है, बीजेपी ने वहां से आतंकवाद खत्म कर दिया है, बीजेपी ने वहां पर एक खुशहाल माहौल बना दिया है, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा दिया है, तब आप गए हैं वहां पर दौरा करने के लिए। किस बात का दौरा कर रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हैं? क्या वहां पर पत्थर क्यों नहीं बरस रहे हैं? ये देखना चाहते हैं आप राहुल गांधी जी? इतने सालों से आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कभी क्यों संज्ञान नहीं लिया कि लाल चौक पर हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाए? क्यों पाकिस्तान का झंडा हमेशा लाल चौक पर दिखता था? क्यों पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी गतिविधियां होती थी जम्मू कश्मीर में, आप उसको हमेशा समर्थन देते थे? क्यों पत्थर मारने वालों को आपने समर्थन दिया? क्यों गोलियां चलाने वालों को आपने समर्थन दिया? और अब जब बीजेपी सरकार ने वहां पर यह सब बंद कर दिया है तो आप दौरा कर रहे हैं। किस बात का दौरा है ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसी से हमें ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो ये कांग्रेस सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार के द्वारा काम किए जा रहे थे तो वो काम नहीं था, वो सिर्फ एक मजहब के लोगों का पक्ष लेना था हर बार, और यही करती आई है ये सरकार। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की बात की है, जब बीजेपी सरकार हर धर्म हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चल रही है, और यही कारण है कि बीजेपी को हर राज्य में जीत मिल रही है, बीजेपी जीत रही है धीरे धीरे करके, तो इसी बात का इन्हें खलल है, इसी बात की जो हलचल इनकी पार्टी में है वो मची हुई है। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी करके एक वोट बैंक तो हमारे पास है ही, लेकिन दूसरा जो वोट बैंक हिंदुओं का है उसे भी अपनी साइड कर लिया जाए, कैसे भी करके हिंदुओं के वोट बटोर लिए जाएं। इसलिए अब मंदिर भी जाएंगे, मंदिरों का दौरा भी करेंगे, जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे, ओम नमः शिवाय भी बोलेंगे, हर हर महादेव के भी नारे लगाएंगे। इससे पहले आपने कभी इनके मुंह से जय श्री राम तो दूर हिंदुओं के लिए कोई काम भी करते हुए नहीं देखा होगा। तो अभी देखिए डर इतना है इन लोगों के मन में, तो अब 2 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर के, यहां पर ये 370 पर बात करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें जो इनकी बैठक है मेन 370 को लेकर ही है कि बीजेपी सरकार ने 370 हटा दिया है, तो इसी मुद्दे को ये उठाने वाले हैं और बीजेपी को इस पर घेरने वाले हैं। आप क्या 370 पर बीजेपी को घेरेंगे? जो आप वहां के लोगों से पूछिए कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग कितना फ्री महसूस कर रहे हैं और कितना शालीनता के साथ वो वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद किसी को पसंद नहीं होता है। जबरदस्ती की जो पथराव होते थे और जबरन वहां पर लोगों को मारा जाता था, ये सब किसी को पसंद नहीं होता है राहुल गांधी जी। लेकिन आपकी पार्टी ने कभी ये सोचा नहीं कि वहां के जो लोग हैं इन सभी ऐसी गतिविधियां जो आतंकवादी गतिविधियां होती है इन सब के बीच वहां पर कैसे रह रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे। लेकिन अब जब वहां पर सब खत्म हो गया है तो आप 370 वापस लाने के लिए बैठक कर रहे हैं। एक सरकार वो है जिन्होंने 370 हटाकर कश्मीरी पंडितों को राहत दिलवाई है, वहां जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं उन्हें राहत दी है, और एक वो सरकार है जो 370 हटने के बाद अब वहां पर बैठक कर रही है कि कैसे भी करके 370 को वापस लिया जाए। तो कैसी मानसिकता आप रखते हैं? अपने देशवासियों को आप खुश नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी मानसिकता जो आप रख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि राजनीति आपकी इस तरीके से चल पाएगी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।